हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन फॉर इंडिया। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 11, लिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। हमारा ए नंबर दे रहा है क्रम विनिमय गुण। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ए को ए प्लस बी, ए को बी से ऐड करोगे इक्वल बी को ए से ऐड करोगे, जो उसका वैल्यूएशन है, ठीक है ना, जो उसका कंडीशन है, जो उसका सिचुएशन है, सेम कंडीशन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये क्रम विनिमय गुण नहीं है, ठीक है ना। अगर होगा तो क्रम विनिमय गुण है। हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ए जो है, ए के मान पर हम लोग रख लेते हैं -2 और प्लस बी के मान पर हम लोग ये प्लस का चिन्ह देंगे, बी के मान पर 5 रख लेते हैं। इसका क्रम उल्टा करके, यानी दो पूर्णांक लिए हैं ए और बी। ए के मान पर -2 एक पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक है जो कि 5 के वैल्यूएशन में है, ए भी एक पूर्णांक है जो -2 के वैल्यूएशन में है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका क्रम चेंज करके देखेंगे कि इसका जो वैल्यूएशन है सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन के अनुसार आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो ये क्रम विनिमय गुण है, नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए देखिए, -2 प्लस 5 के -2 को प्रथम में -2 को 5 से ऐड कर किए, ठीक है ना। अब इसके क्रम को उल्टा करेंगे तो b का मान है 5 प्लस क्या कर देंगे -2 कर देंगे, ठीक है ना। देखेंगे कि दोनों का जो आंसर है क्या सेम आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 3 हो जाएगा। चिन्ह किसका होता है, लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या का होता है। तो यानी प्लस में इसका है, प्लस लिखो या ना लिखो बात एक ही है। प्लस में इसका आंसर आ जाएगा +3। प्लस लिखोगे तब भी हो प्लस में होगा, ना लिखोगे तब भी होगा। ये क्यों, इसका ऐसा प्रॉपर्टी कहता है मैथमेटिक्स में, पॉजिटिव नंबर का प्रॉपर्टी, धनात्मक संख्या का प्रॉपर्टी, कि प्लस लिखो तब भी प्लस में है, ना लिखो तब भी प्लस में है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस जब आपस में एक्टिविटी करता है तो किसका करता है, माइनस का। तो हम लोग हटा दिए चिन्ह। लार्जेस्ट नंबर के पास जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वहीं दिखा जाता है। लार्जेस्ट नंबर के पास प्लस का साइन है, लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। यानी इसका एक्टिविटी किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आंसर आया है सेम सिचुएशन सेम कंडीशन में आया है, ठीक है। यानी दोनों हमारा धनात्मक संख्या में आंसर आया है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रम विनिमय गुण हुआ, ठीक है ना। कि इसके क्रम को उल्टा करने पर भी बच्चों आंसर सेम कंडीशन में सेम सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है ना। देखिए -2 + 5 = 5 + -2 + 3 = 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये तो हमारा ऐड पर ये ट्रू है क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना। ऐड यानी जोड़ के नियम पे ये ऑपरेट करता है, अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। ऐड के रूल से, ऐड के केस से क्रम विनिमय गुण ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। क्या मल्टीप्लाई के रूल से करता है, तो बच्चों हाँ, MULTIPLY मल्टीप्लाई के भी केस में ऑपरेट करता है क्रम विनिमय गुण, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई के केस में ले लेते हैं, ए गुने बी, ए को बी से गुना करते हैं या बी गुने ए, बी को ए से गुना करते हैं। हम लोग देख लेते हैं इस पर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेंगे। -2 गुने 5 = 5 गुने -2, देख पा रहे हैं ना आप। तो आप यहाँ पर देखिए इसका भी क्रम चेंज हुआ है। ए का मान -2 है, मल्टीप्लाई पर देख रहे हैं, मल्टीप्लाई के केस पर क्रम विनिमय गुण को देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लेंगे। बी का मान 5 है, इक्वल इसका क्रम उल्टा कर दिए। पहले 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया, अब 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले -2 को 5 से किया था, 5 को -2 से कर रहे हैं, यानी इसका क्रम उल्टा हो गया। अब देखते हैं कि क्या दोनों कंडीशन में ऑपरेट करने पर इसका जो वैल्यूएशन होता है सेम आता है। देखिए
5 टू जा 10, प्लस माइनस माइनस, ये 5 प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस लिखा जाए तब भी प्लस में है, ना लिखा जाए तब भी। यहाँ पर आंसर आ गया -10, 5 टू जा 10, यहाँ पर भी आंसर -10। यानी दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में ये ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रू है ऐड के लिए, यहाँ पर भी ट्रू है हमारा मल्टीप्लाई के लिए। कौन? यानी सत्य है, सत्य है। जांच नहीं करना है पर आपको बता रहे हैं सत्य है। कौन? क्रमभिन्न में गुण। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमारा ये माइनस में सत्य है कि नहीं, तो हम एक बात आपको बताते, क्रमभिन्न में गुण माइनस में असत्य है। ठीक है ना, माइनस के लिए असत्य है, डिवीजन यानी सब्ट्रैक्शन के लिए असत्य है और डिवीजन के लिए असत्य है। हमारा क्रमभिन्न में गुण का केस माइनस और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन पर ऑपरेट नहीं करता है अपने ऑपरेशन को। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया? ये हो गया उदाहरण। अब बी, हम यहाँ पर बी नंबर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? साहचर्य गुण है। साहचर्य गुण क्या होता है? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ए एक पूर्णांक बाहर और एक पूर्णांक दो पूर्णांक भीतर, ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए को, ए पूर्णांक है जो बाहर है, कोष्ठ के भीतर बी प्लस सी है, तो ये सबको ऐड करने पर इक्वल बी प्लस ए प्लस सी को ऐड करने पर जो इसका वैल्यूएशन सेम आना चाहिए। समझ में आया ना? यानी एक पूर्णांक बाहर, जो पूर्णांक बाहर है वो पूर्णांक उसके उल्टे क्रम में क्या हो गया? अंदर चला गया कोष्ठ के। देखिए ये बाहर है ना, इसके उल्टे क्रम में अंदर चला गया ना कोष्ठ के अंदर, तो कोष्ठ के अंदर गया है। ठीक है, ये बाहर है, उल्टे क्रम में कोष्ठ के अंदर चला गया है। तो साहचर्य गुण आप बहुत इजी है, बहुत आसानी से समझ पाइएगा। ये कैसे? देखिए कुछ पूर्णांक बाहर रहेंगे और कुछ पूर्णांक भीतर रहेंगे, यानी एक पूर्णांक बाहर रहेगा, दो पूर्णांक भीतर रहेंगे, तो ये क्या है? हमारा साहचर्य गुण है। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग ले लेते हैं ए के मान पर -3 प्लस बी के मान पे 2 और प्लस सी के मान पे 1। ठीक है, इक्वल में ले लेते हैं, जो बाहर है वो किधर चला जाएगा? भीतर, और जो भीतर है वो किधर चला जाएगा? बाहर। तो हमारा जो अंदर दिख रहा है कोष्ठ का वो 2 है, तो 2 बाहर हो गया, 2 प्लस क्या हुआ? बी के मान पे हम लोग 2 रख लिए यहाँ पर। ठीक है ना, बी का मान क्योंकि 2 है, और हमारा ए का मान क्या है? -3, तो -3 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। सी का मान +1, इसके उल्टे क्रम में देखिए, सीधे क्रम में ए का मान -3 प्लस का साइन देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे हैं ऐड पर जांच रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं कि क्या ऐड पर ये ट्रू है। तो आपको बता दें कि ऐड पे एकदम बिल्कुल ट्रू है। ये साहचर्य गुण अपने आप को ऑपरेट करता है ऐड के केस में। ठीक है ना, 3 पूर्णांक लेंगे, तीनों पूर्णांक पर ऑपरेट करेगा ऐड के केस में, अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का मान -3 प्लस बी का मान 2 प्लस सी का मान 1। उसी प्रकार से बी का मान जो अंदर है कोष्ठ का, वो यहाँ पर उल्टे क्रम में बाहर हो गया, ये उल्टे क्रम में बाहर हो गया। देखिए यहाँ पर 2 ही पूर्णांक होता है, यहाँ पर कोष्ठ नहीं होता है, ये है क्रमभिन्न गुण। समझ में आ रहा है ना? साहचर्य गुण में जो पूर्णांक एक बाहर होगा वो भीतर हो जाएगा कोष्ठ के, उसके उल्टे क्रम में। ठीक है, तो -3 प्लस 2 प्लस 1, अब यहाँ पर बी का मान 2 और ए का मान -3, तो ए का मान जो ये है एक पूर्णांक बाहर है, कोष्ठ के भीतर चला गया इसके उल्टे क्रम में, और जो भीतर है कोष्ठ के बाहर चल गया इसके उल्टे क्रम में। यहाँ पर देख रहे हो ना, बाहर गया है, जो ये भीतर है। तो अब देखो, अब अंदर है तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर -3 और सी का मान 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इसका सेम ऑपरेशन करने पर, इसको इसके उल्टे क्रम को और इसके सीधे क्रम को ऑपरेशन करने पर इसका ऑपरेट एक्टिविटी दोनों का आंसर सेम आता है, तो ऐड पर ये ऑपरेट करता है अपने ऑपरेशन को। कौन? साहचर्य
गुण, ठीक है। अन्यथा अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता है तो ऐड पर ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन आएगा क्योंकि ऐड पर ऑपरेट करता है, अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट करता है। कौन? साहचर्य गुण, ठीक है ना। ऐड के लिए भी ट्रू है, ठीक है। अब देखिए -3 प्लस ये क्वेश्चन में है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब इसको ऐड करेंगे 2 प्लस ये माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस की एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। चिन्ह किसका होगा? बड़े वाले अंक का होगा। देखिए -3 + 1, ये कैसे होगा? प्लस इंटू माइनस, यानी माइनस की एक्टिविटी होती है तो 2 आ जाएगा। और चिन्ह इसका क्या होगा? बड़े वाले लार्ज नंबर का होगा, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे ऐसे क्वेश्चन में लिखकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आया हमारा 3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा आया 3 शून्य आ गया। यहाँ पर हमारा आ गया 2 कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये कैसे? देखो 3 और 3 -3 + 3 माइनस इंटू प्लस हुआ तो माइनस की क्रिया प्रकट हुई तो 3 - 3 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर 2 इसके उल्टे क्रम में 2 प्लस -2, माइनस प्लस क्या माइनस की क्रिया प्रकट हुई तो -2 -2 यानी इसका क्या हुआ 0 आ गया। तो कहने का अर्थ है कि प्लस पर साहचर्य गुण जो है अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली ऑपरेट करता है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों का सेम सिचुएशन में सेम कंडीशन में दोनों को सॉल्व करने पर उसका जो आंसर है 0 ही हो रहा है, ठीक है ना। 0 का बराबर दोनों का वैल्यूएशन है। या आप कह लो कि a प्लस b प्लस सी, a कोष्ट b प्लस सी, a प्लस कोष्ट b प्लस सी इक्वल b प्लस कोष्ट a प्लस सी के बराबर है। समझ गया ना। अब इसी ऑपरेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई पर करके देख लेते हैं। LTIPLY मल्टीप्लाई पर, क्या मल्टीप्लाई पर सत्य है? तो हम लोग मल्टीप्लाई पर करके देख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई पर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा A गुने B गुने C, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई पर भी हमारा ट्रू है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। A गुने B गुने C इक्वल, अब जो A है वो जो B है अंदर है, इसके उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। B गुने A जो बाहर है इसके उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा भीतर हो जाएगा A गुने C, ठीक है। A के मान पे हम 2 रख देते हैं, B के मान पे 1 रख देते हैं, C के मान पे 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब उसी प्रकार से A का मान हमारा क्या है B का मान जो अंदर है उल्टे क्रम में बाहर हो जाएगा, तो B का मान हमारा 1 गुने A का मान हमारा क्या है 2, सीधे क्रम में इसके, तो इसके उल्टे क्रम में अंदर हो जाएगा, सीधे क्रम में बाहर है उल्टे क्रम में अंदर हो जाएगा। अब देखो गुने C का मान हमारा क्या है 3। अब इस सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे इसका आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए 2 × 1 3 को सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर देखते हैं 3 × 2 = 6 इक्वल 6 × 1 = 6। अब देखिए आपको बताया ना कि जो साहचर्य गुण है मल्टीप्लाई के केस में भी अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर देता है, पर किस केस में ऑपरेट नहीं करता है? तो ये जो हमारा है क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण किस किस केस में ऑपरेट करते हैं और किस केस में नहीं करते हैं, हम लोग इसे थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये डिवीजन के केस में ऑपरेट नहीं करता है साहचर्य गुण, सब्ट्रैक्शन के केस में ऑपरेट नहीं करता है साहचर्य गुण, ठीक है ना। पर मल्टीप्लाई के केस में, ऐड के केस में ऑपरेट करता है। और क्रम विनिमय गुण मल्टीप्लाई के केस में, ऐड के केस में ऑपरेट करता है। और क्रम विनिमय गुण भी सब्ट्रैक्शन के केस में ऑपरेट नहीं करता है तथा डिवीजन के केस में ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है ना। अब हम लोग बच्चों अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि किस किस केस में किस किस ऑपरेटर के केस में एक्टिविटी करता है। देखिए क्रम विनिमय, देखिए A गुने B ये जो है हमारा ऐड के केस में ऑपरेटिव करता है, ट्रू है, ठीक है ना।
क्रमभिन्न में गुण। ऐड के केस में, सॉरी, ए प्लस बी ऐड के केस में एक्टिविटी करता है, ट्रू है, ऑपरेट करता है, ठीक है ना। अब ए गुने बी मल्टीप्लाई के केस में भी एक्टिविटी करता है, ठीक है ना, ट्रू है, ऑपरेट कर देता है अपनी एक्टिविटी को। लेकिन ए माइनस बी इसके केस में क्या करता है, एक्टिविटी नहीं करता है। देखो ये काट दिए, यानी इक्वल, यानी नहीं करता है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, फॉल्स है, ठीक है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये फॉल्स है, यानी माइनस पर ये ऑपरेट नहीं करेगा, पर प्लस पर और मल्टीप्लाई पर ऑपरेट करेगा। कौन, क्रमभिन्न में गुण, ठीक है, लेकिन माइनस पर नहीं करेगा। और 5 नंबर है हमारा डिवीजन, ए डिविजिबल बाय बी, इस पर भी ऑपरेट क्रमभिन्न में गुण नहीं करेगा, ठीक है ना, तो एक्टिविटी नहीं करेगा। ये सब हमारा एक्टिविटी क्या है, नहीं करेगा, फॉल्स है, ठीक है। अब इसी प्रकार से ठीक जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है, साचार्य गुण में भी वही है। तो साचार्य गुण जो ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल, ये जो है एक्टिविटी करता है ऐड के केस में, ठीक है ना, ऐड के केस में एक्टिविटी करता है, ठीक है, ये ट्रू है, ठीक है। दूसरा ए गुने बी गुने सी मल्टीप्लाई के केस में भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, ये ट्रू है। तीसरा ए माइनस बी माइनस सी, ये जो है ना सब्ट्रैक्ट के केस में एक्टिविटी नहीं करता है हमारा साचार्य गुण, ठीक है ना, एक्टिविटी नहीं करता, तो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है, सॉरी फॉल्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इसे। और डिवीजन के केस में एक्टिविटी करता है, ए डिविजिबल बाय बी डिविजिबल बाय सी, इसके केस में एक्टिविटी करता है, नहीं करता है, कौन सा साचार्य गुण, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है ए बी जो सॉल्व कर दिए, सी डी होगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।